इसलिए लोगों को दिखाने से पहले खुद को जानना जरूरी है बिजनेस में क्या क्या है, क्योंकि हम लोगों को ही पता नहीं चलता है क्या क्या है। क्योंकि मैं अगर खुद को नहीं समझा सकता हूं ना, मैं दूसरा और किसी को नहीं समझा सकता हूं। ये क्या लिखा हूं मैं, एम। ये बोर्ड को ना दोनों पकड़ के, दो तरफ से पकड़ के इसको घुमा दो एक बार 90 डिग्री। बोर्ड को, सिर्फ बोर्ड को, बोर्ड, सिर्फ बोर्ड 90 डिग्री। दिस इज नॉट 90 डिग्री। हाँ, आप एक काम करो, मेरे को छोड़ दो। हाँ छोड़ दो। हाँ। अभी क्या है ये, और 90 डिग्री, और 90 डिग्री। हाँ ठीक है, पहला जैसा रख के चाहिए, चले जाइए। थैंक यू सो वेरी मच। पहले जैसा कर दीजिए। आप जितना घुमा रहे हैं, जिस एंगल से दिखा रहे हैं, तो चेंज हो रहा है या नहीं? इट इज सो वेरी इंपॉर्टेंट आप कौन सा एंगल से दिखा रहे हैं। जैसे दिखाएंगे उसको वैसे दिखेगा। मैं अगर ये सोचता हूं कि इट कैन चेंज माई लाइफ, तो लोगों को वो चीज दिखाई देगा, यस इट कैन चेंज माई लाइफ। अगर मेरे को डिस्काउंट दिखाता है, क्योंकि मेरे को जो चीज अच्छा लगता है ना, मैं उसमें ज्यादा ध्यान देता हूं, और लोगों भी ऑटोमेटिकली उधर ही डाइवर्टेड हो जाता है, क्योंकि मेरे को लगता है कि नहीं ये डिस्काउंट के लिए आएगा, बिजनेस नहीं बिल्ड करेगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट खुद को समझाना। पहले तो हम लोग कंपीट करते थे ह्यूमन बीइंग के साथ। हाँ, स्कूल में पढ़ाई करते थे, इसको बीट करना है, उसको बीट करना है, समथिंग लाइक दैट। अभी तो आपको टेक्नोलॉजी को बीट करने पड़ेंगे। मे बी शायद आज यहां पे बैठे हुए किसी का जरूरत नहीं है, बट यू कांट गारंटी कि आपका नेक्स्ट जनरेशन का जरूरत नहीं है। मैं आपको सिंपल से समझाता हूं एकदम। ये अच्छा चीज है, दुनिया का सबसे बुरा चीज है। मैं यहां से रेलवे का टिकट खरीदता हूं, इजी, गुड। मैं यहां से मनी ट्रांसफर करता हूं, इजी, दैट्स गुड। मैं यहां से इलेक्ट्रिक बिल दे देता हूं, मेरा पिताजी का, मेरा 3 फ्लैट का सारा दे देता हूं, इजी। या सारे मोबाइल बिल दे सकता हूं, इजी। या जो भी पसंद है ऑर्डर कर सकता हूं, इजी। या मेरे पास जोमेटो है, मेरे पास स्विगी है, जो भी मेरे को खाना चाहिए मेरा घर में पहुंच जाता है, इजी है। मैं अभी आपको समझाता हूं। आपने ट्रांसफ़र कर दिया, मैं अपने पिताजी को देखा था, जब मेरे बहन का शादी था, जाके बैंक मैनेजर को बोल के आए थे, मेरे को इतना पैसा का ज़रूरत है, 1 दिन में आऊँ या 2 दिन में आऊँ। और आज मैं जाके यहाँ पे मेरा पॉकेट में 2 कार्ड है, 3 कार्ड है, जाके ले जाता हूँ। रात को 1 बजे पैसे चाहिए, बहुत अच्छा है। लेकिन वही पैसा अगर सारा बैंक के लोग देते तो कितना आदमी का नौकरी होता था, आपने खा लिया। कभी याद आया ऐसा? आपने लास्ट 10 साल में एक बार भी सुना है? पहले ऐसे ऐड आता था, रिजर्वेशन काउंटर इज ओपनिंग ओवर हियर, कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशन काउंटर। लास्ट 10 साल में आपका इलाका में कौन जगह पे रिजर्वेशन काउंटर खोला है, मेरे को बताइए। मैं बिग बास्केट से ऑर्डर करता हूं, मेरे को 18 साल से संजय का दुकान से सामान आता था मेरा घर का पास, और मैं उसको देखने से ना अभी शर्म के मारे दूर से चला जाता हूं। क्यों? लाने के लिए वो बोलता है, सर अब मेरे को सिर्फ लिस्ट दे दीजिए। मैं वो लिस्ट लिखने पड़ेगा ना, और मेरा यहाँ पे एक बार ऑर्डर कर दिया तो ऑर्डर एकदम ऑटोमेटिकली, आपने ये भूल गया, यार चाहिए या नहीं। हमको भी लगता है ऑटोमेटिकली, घर में टाइम सिलेक्ट कर देता हूँ, आ जाता है, इजी है। लेकिन मेरा संजय का क्या होगा? सोचा है कभी आपने? इतना आसान नहीं है टेक्नोलॉजी के साथ लड़ना। एंड एवरीबडी इज ट्राइंग टू क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन, एवरीबडी। अब ई टेलर्स को देखिए, एक दूसरे के साथ ऐड हो रहा है, वो दूसरे का उसका प्रोडक्ट का जरूरत नहीं है उसको, सिर्फ उसको एक ही चीज चाहिए, मालूम है क्या? कस्टमर बेस, डेटाबेस, और कुछ नहीं चाहिए। क्यों? अगर मेरे पास डेटाबेस है तो मेरा पास बिजनेस है, डेटाबेस नहीं है तो बिजनेस नहीं है।
और ये बिजनेस में आपने वही चीज़ बिल्ड कर रहे हैं फॉर योर नेक्स्ट जनरेशन, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन का जितना सारा नौकरी है हम खा रहे हैं एक दूसरे के साथ। जिस दिन ये दिमाग में आ जाएगा ना, और मेरे को समझाने का ज़रूरत नहीं है मेरे को क्यों बिजनेस का ज़रूरत है। एनी बिजनेस, एनी काइंड ऑफ बिजनेस। मेरा साड़ी का दुकान है, आप कितने साड़ी अभी ऑनलाइन सेल हो जाता है, मेरा बाजू वाला खरीद रहा है, मेरा तो गया ना, एक होने से भी गया ना, उसको आप रोक नहीं सकते। लेकिन यहां पे आकर एक ऑर्गेनाइजेशन आप क्रिएट करते हैं, वो जो भी खरीदेगा उसका बिजनेस उसका भी होगा, आपका भी होगा। मैं आपको एक चीज समझाता हूं, इनकम का नॉर्मल टेंडेंसी क्या है? इनकम जितना दिन जाएगा आपका ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, या एक ही जगह पे रहेगा? नॉर्मल टेंडेंसी क्या होगा? ऊपर। ओके, दैट्स ग्रेट। एनी कंफ्यूजन? मेरे को भी लगा था ऊपर, लेकिन इकोनॉमिस्ट लोग उल्टा बोलते हैं। जिसका जॉब है ना, नौकरी है, अगला 1 साल अगर नौकरी में नहीं गया ना, उसको पता चलेगा ऊपर जाता है या जीरो पे आता है। जो कन्वेंशनल बिजनेस करते हैं ना, 1 साल अगर बिजनेस ऑपरेट नहीं कर पाएंगे ना, उसको पता चलेगा गणेश कैसा उल्टा बैठते हैं। हर दिन हम लोग काम पे जाते हैं, मालूम है क्यों? उसको पकड़ के रख के, अपना परफॉर्मेंस से पकड़ के रख के उसको ऊपर लाने का कोशिश कर रहे हैं। गारंटी है नहीं। ये बाहर के लोगों को नहीं, खुद को समझाना जरूरी है। सिंपल है। मेरा अपलाइन बोलते थे, व्हाई दिस बिजनेस, क्यों करूं? तो ये क्यों, कैसे नहीं, क्यों ज्यादा जरूरी है। सिंपल। और एक चीज बताता हूं, इनकम 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, एक एक्सपेंसेस है और दूसरा क्या है? सेविंग। मोस्ट ऑफ द केसेस कौन सा ज्यादा होता है? एक्सपेंसेस इज इन हायर साइड। किनका एक्सपेंसेस ज्यादा होता है? एक इकोनॉमिस्ट ने बताया था, मैं बता रहा हूं। एक आदमी 5,000 इनकम करता है, 5K, एक 50,000, एक 5 लाख, एक 5 करोड़। जो 5,000 इनकम करता है, खर्चा को लेकर प्रॉब्लम है। क्यों? महीना खत्म हो जाता है, पैसा खत्म हो जाता है, महीना खत्म नहीं होता है। सिर्फ 5,000 खर्चा करने के बाद सेविंग कितना है? 0। जो 5 करोड़ इनकम करता है, उसका खर्चा को लेकर प्रॉब्लम है। हाँ प्रॉब्लम है। कितना खर्चा करे? हर महीना 1 करोड़ खर्चा करो ना, देखो ना कैसा लगता है, डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन 1 करोड़ खर्चा करने के बाद भी सेविंग कितना % है? हम लोग क्या कोशिश करते हैं मालूम है? इसको कैसे बढ़ाए। दुनिया में जिसका भी लाइफस्टाइल हुआ है ना, वो इसको नहीं, इसको बढ़ाया है। इधर से इधर पैसा जाने से ऑटोमेटिकली खर्चा जितना भी बढ़े, सेविंग बढ़ेगा, लाइफस्टाइल बढ़ेगा। क्यों? एक्सपेंसेस का नॉर्मल टेंडेंसी क्या है? जितना दिन जा रहा है आप घटाने का कोशिश कर रहे हो, ये बढ़ने का कोशिश कर रहे हैं। ये दोनों उल्टा होने से अच्छा होता है ना। इसलिए क्या है मालूम है, हम लोगों का तो इनकम तो है, पैसा तो है, सिक्योरिटी में क्वेश्चन मार्क है। ये बाहर के लोगों को नहीं, खुद को समझाना ज़्यादा जरूरी है। 50 घंटा आपको ड्राइव करना है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट कार आपके पास है, मर्सिडीज है S क्लास। 50 घंटे ड्राइव करना है, लेकिन आपके पास स्टेपनी नहीं है, जाएंगे? हाँ, अभी ज़्यादातर कार में अभी स्टेपनी भी नहीं दे रहे लोग, नहीं जाएंगे। जिंदगी आप इनकम स्टार्ट कब करते हैं? 25 साल में, ऑन एंड अराउंड। कितना तक करते हैं, जीते हैं कितना तक? ऐसा नहीं है ना 68 में रिटायर करेंगे तो फर्स्ट डे में ऊपर चले जाएंगे, ऐसा तो नहीं होता है ना। थोड़ा और जिएंगे ना। लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना है? 75 ईयर्स पकड़ सकते हैं मिनिमम।
कितना साल है बीच में? 50 साल। 50 घंटा विदाउट स्टेपनी ड्राइव नहीं करते हैं, जिंदगी को विदाउट स्टेपनी ड्राइव करते हैं 50 साल। जिंदगी में टेंशन जाएगा नहीं। ये बाहर के लोगों को समझाने का नहीं है, खुद को समझाना जरूरी है। हम सोचते उनको समझाएंगे, पहले खुद समझाओ कैसे। एक ग्रीन पेन दीजिए, तो आपको बोल रहा हूं, एक ग्रीन पेन आपसे, ग्रीन पेन दीजिए, ग्रीन पेन नहीं है, उनके पास नहीं है, इसलिए मेरे को नहीं दे सकते। जो आपके पास नहीं है ना, आप दूसरे को नहीं दे सकते, जो आपके पास है वो दे सकते हैं। अगर मेरे पास वो चीज नहीं है तो मैं दूसरे को नहीं दे सकता हूं। हाँ, वो लेगा या नहीं लेगा दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन मैं ठीक कर रहा हूं या नहीं वो वाइटल है। सो इसलिए प्लान में हर जगह में ये चीज देखना बहुत जरूरी है। ज्यादा तो लोग बोलते हैं टाइम नहीं है, अरे होना भी नहीं चाहिए आपका टाइम, होना ही नहीं चाहिए। मैं आपको समझाता हूं व्हाई नो टाइम। आपके पास 100 स्वीट्स है, कितना? 100, और 100 पीपल में बांटना है, सीखेंगे ना? 100 पीपल 100 स्वीट्स, हाँ डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन मैंने अभी तक भी आपको कंडीशन नहीं दिया। 95 स्वीट्स चला जाएगा 5 आदमी के पास, और बाकी जो 5 रहेगा ना वो 95 के पास जाएगा। अभी कर पाएंगे ना? लास्ट वाला, सारा दुनिया का जो वेल्थ है उसका डिविजन मालूम है? 95% ऑफ द वेल्थ इज ओनली विद द 5% ऑफ द पीपल। और कुछ लोग गुजरात में भी है ऐसे जो 5% में आते हैं, आई नो दैट। और हम लोग जो आम आदमी है ना, सुबह से शाम तक भाग रहे। वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन में सोचिए, सुबह उठ के मुकेश अंबानी भाग रहा है, अभी अभी टाइमली ऑफिस में घुसना है। लेकिन डोंट टेक इट अदरवाइज। रिलायंस में जो नौकरी करते हैं ना, बहुत सारा लोग सुबह उठ के भागते हैं ऐसे टाइमली घुसने के लिए। चलेगा क्यों? क्योंकि हमारे लिए फिर 5% है, आदमी 95% है, सुबह शाम भागना ही है। क्यों? ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड नहीं किया उन्होंने, ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड किया। टाइम ही नहीं है। अरे ये अच्छी बात नहीं है आपके लिए। बहुत सारे लोगों को लगता है ये गर्व है, टाइम नहीं है मेरे पास। क्यों नहीं? काम करते करते चला जाता है। यार क्या कर रहे हो फिर? इसके बाद लोग और 2 चीज चाहते हैं, वो क्या है? रिकॉग्निशन। ऑफिस में बॉस है, कब समझ में आता है? ठीक करने से काम या गलती करने से? गलती करने से। तो वैसे ही रिकॉग्निशन मिलता है ना, रिकॉग्निशन तो वैसे ही मिलता है, इसलिए समझ में नहीं आता ये वर्ड क्या है। घर में मैडम लोग, जो लोग थोड़ा बहुत खाना पकाते हैं, आप देखेंगे अच्छा बनाएंगे तो कुछ आंसर नहीं है। काल ना दाल में पूरा चीनी और भात में पूरा नमक डाल दीजिए, साथ साथ में आपको पता चलेगा कि आप खाना पकाती है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एसोसिएशन। हर आदमी चाहते हैं जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन में मेरे से ऊपर हो, उनका साथ मैं थोड़ा सा कनेक्शन में रहूं, लेकिन वो मेरे को टाइम नहीं देता है, क्योंकि हम लोग भी मेरे से नीचे जो है उनको भी टाइम नहीं देते ना। डोंट टेक इट अदरवाइज। ये सारा चीज एक साथ में करने से क्या हुआ? स्मार्ट। आप कितना स्मार्ट है ना, उसमें आपका फैमिली का कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आपका इनकम कितना स्मार्ट है उसमें फैमिली का फर्क आता है। जिस दिन दिमाग में ये घुस जाएगा, मेरे को टाइम लगे, क्योंकि मेरा थोड़ा सा डिग्री था ना हम दोनों का, इसलिए थोड़ा टाइम लगा। ये बिजनेस काम करता है एक ही डिग्री से, वो है 98.4 डिग्री। यू आर अलाइव विथ योर ड्रीम, दैट्स इट। सिंपल है या कॉम्प्लिकेटेड है? लोग जो गलती निकलने के ना, गलती निकालेंगे। जलेबी
बनते हुए देखे आपने कभी? ऐसे ऐसे करके बनाते हैं। हमारे यहाँ भी ऐसे ऐसे करके, छोटा बड़ा डिफरेंट साइज होता है। तो एक आदमी बहुत देर से देख रहा है, पीछे से बोल रहा है हूँ। बोले बाबू हूँ क्यों बोले? बोले कितना साल से बना रहा है? बोलते सब 20 साल से बना रहा हूँ। बोलते हूँ। बोलते 20 साल से बना रहा है, कैसे सीधा बनाया जाता अभी तक सीखा नहीं? जलेबी सीधा चाहिए। कुछ लोग आके ऐसे ऐसे बात करेंगे। आई होप मैं वैसा नहीं हूं। यह बहुत जरूरी है। सब पहला वाला जो प्लान होगा ना, वो देख के तो आपको खुद को ही शर्म लगेगा। आपका पहला प्लान, मेरा भी वैसा था। मेरे को तो लगा था ये सह कैसा रहा है, 2.5 घंटा से बोल रहा हूं। और पहले तो डिसाइड किया था नहीं सुनाऊंगा। बाद में सुभाषदा ने बोला सुभाषदा नहीं आएंगे। मैंने सुभाषदा को पूछा सुभाषदा घर में लोग बैठे? बोला मैं तो लेटा हुआ हूं, इतना तबीयत खराब है, तुम सुना दो। मैंने बोला मैं तो अभी अप्रेंटिसशिप में हूं। बोले नहीं तुम बोल दो। 2.5 लीटर पानी पी के 2.5 घंटा का प्लान, एक ही जगह का चांस दिखाई दे रहा था मेरा, कहां जाना है मेरे को। पूरा पसीना, पानी दूसरी जगह से निकल रहा था, लेकिन फिर भी दिखाया। कुछ लोग वैसे ही आ गए, प्लान शो पहली बार प्रैक्टिस किया। तो शाश्वती को जब मैं सुनाने गया तुम एक बार चेक कर लो, तो शाश्वती ने बोला बोलना शुरुआत किया। मैंने देखा मैं जितना बोल रहा हूँ ज़्यादा सुना रही है, तो मैंने बोला चलो ठीक है। मैं खुद आईने का सामने प्रैक्टिस करना शुरुआत किया। फिर देखा बारमूडा में अच्छा नहीं लगता है। फिर आया, शर्ट पैंट पूरा लगाया। उसके बाद देखा बॉडी लैंग्वेज, धीरे धीरे ये हमने प्रैक्टिस किया, कुछ फर्क नहीं आया। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। ऐसा नहीं कि हम लोग पहले दिन से, बहुत सारे लोगों को लगता है नहीं इन लोगों के पास स्पेशल कुछ क्वालिटी होगा। स्पेशल क्वालिटी तो एक ही है, लोगों ने बोला था नहीं होगा, हमने बोला होगा। सुना और करते गए। क्योंकि मेरा दिमाग में एक चीज आ गया था, ये सारा इसलिए हो रहा है मैं काम करके पैसा ला रहा हूं, मैं टाइम दे रहा हूं, पैसा आ रहा है। टाइम नहीं देने से पैसा नहीं आएगा। सो मेरा इनकम टाइम बेस्ड है। और लाइफस्टाइल हो नहीं सकता टाइम बेस्ड इनकम में। क्यों लाइफस्टाइल नहीं हो सकता है? इसलिए ये बचपन से हम लोगों ने सुना, लाइफस्टाइल के लिए, स्टाइल करने के लिए क्या चाहिए? मनी। और लाइफ एंजॉय करने के लिए क्या चाहिए? टाइम। टाइम आपके पास लिमिटेड है या अनलिमिटेड है? तो पैसा कितना होगा? लिमिटेड ही होगा। और पैसा अगर ज़्यादा आया तो आप क्या करेंगे? टाइम खरीदने की कोशिश करेंगे। यू आर गोइंग टू बाई बेटर क्वालिटीज फॉर यू, क्वालिटी प्रोडक्ट फॉर यू एंड टाइम फॉर यू। हाँ, बेटर प्रोडक्ट तो खरीद लेंगे, वो तो पता है। पैसा ज़्यादा आने से साथ साथ में ब्रांड चेंज कर लेते हैं। टाइम खरीदते हैं, हाँ टाइम खरीदते हैं। आप कैसे टाइम खरीदते हैं? अगेन, जब थोड़ा सा पैसा होता है आप घर साफ खुद नहीं करते या हेल्पिंग हैंड रखते हैं। थोड़ा सा और ज़्यादा पैसा होता है तो आप खाना खुद नहीं बनाते, क्या करते हैं? हेल्पिंग हैंड रखते हैं। थोड़ा सा और ज़्यादा पैसा हुआ तो कार आप ड्राइव करते हैं, शायद महीने में 1-2 बार। आप प्रोफेशनल हेल्प लेते हैं या नहीं? आप प्रोफेशनल ड्राइवर्स रखते हैं। हर चीज़ में आपको क्या करने पड़ रहे हैं? पे कर रहे हैं। और आप टाइम खरीद रहे हैं खुद के लिए, लेकिन वो भी ज़्यादा खरीद नहीं पाते। क्यों? टाइम लिमिटेड था ना मेरे लिए, तो मनी लिमिटेड था। नहीं हो सकता है। दैट्स व्हाई यू हैव टू बिल्ड दैट ऑर्गेनाइजेशन जहां पे पैसा आपके लिए काम करेगा। और आपके पास पैसा नहीं है तो आप क्या कर रहे हैं? पैसा लाता है या तो टाइम पैसा लाता है। तो इसलिए हम लोग टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं। हम लोग यहां पे वो चीज को किया। सिंपल है ना? जैसे मैं एक चीज़ ये बता के मैं ख़त्म कर दूंगा, एक स्टोरी बता के। जो जेंट्स है, आप लोग जब बाज़ार में जाते हैं, पहले बाज़ार करना किसने सिखाया? ये अच्छा है, ये सब्जी अच्छा है, ये ठीक है, ये आपको लगेगा 3 दिन पुराना है, पिताजी ने। तो पिताजी का बहुत जिस दिन जल्दी था उस दिन लेके गया, या पिताजी का जिस दिन थोड़ा सा टाइम था उस दिन लेके गया, चल आज तेरे को सिखाता हूँ,
भिंडी ऐसे करके देखना, वो तोड़ने नहीं देगा फिर भी तोड़ के देखना, नहीं तो नहीं टूटेगा तो ठीक है पुराना है। कैसे सीखे? पिताजी। और जिस दिन पिताजी का बहुत जल्दी था उस दिन क्या बताया कि तू जा जल्दी ये चीज लेके आ, मेरे को जल्दी जाना है। मैं तो उस दिन के लिए वेट कर रहा था, थोड़ा बहुत इनकम भी हो जाता है उस दिन। अभी मैं आ गया तो पिताजी का काम थोड़ा आसान हो गया, घर में काम थोड़ा आसान हो गया। एब्सोल्युटली। क्यों? उस टाइम में आपने सिखा दिया। टाइम को आप ऐसे कुछ नहीं कर सकते, टाइम को ना काम पे लगा सकते, वो काम बाद में आपको कुछ ना कुछ दे सकता है। ये बिजनेस हमने उस टाइम में, थोड़ा सा ही टाइम था मेरे पास, हमारे पास थोड़ा सा ही टाइम था, उस टाइम में हमने सीखा और लोगों को सिखाया कैसे उस टाइम को है काम करके बिजनेस करके वो आगे बढ़ा सकते हैं। सिंपल। और सारे जितने सारे यहाँ पे आपके लीडर्स हैं ना, गिव योर लीडर्स ए बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। मैं सबका नाम तो नहीं कर सकता हूँ लेकिन स्पेशली हमारे होस्ट तो ऑसम है। लास्ट एक स्टोरी बता के मैं खत्म करता हूँ, लेकिन फिर भी लोगों को लगता है कि किरीटी सारा तो हाँ नहीं होगा, नहीं होगा, बस आई कांट गारंटी यू यस, बट मैं आपको एक चीज़ गारंटी से दे सकता हूँ, ऐसे करते जाएंगे तो आप यहाँ पे आएंगे। क्योंकि आपका उद्देश्य ये नहीं है कि वहाँ पे बैठ के ताली मारना, आपका उद्देश्य है एक दिन, आज तो मैं मार रहा हूँ लेकिन एक दिन कोई ना कोई तो मेरे लिए ताली बजाएगा, इसलिए आप यहाँ पे। 1995 इंग्लैंड में, न्यू इंग्लैंड पाइप कंपनी बोल के एक कंपनी को, मैसाचुसेट्स पूरा शहर का जितना सारा मकान है उसका सारा ड्रेनेज सिस्टम को क्लीन करने का ऑर्डर मिला। तो उनके पास उतना लोग नहीं थे लेकिन बहुत जल्दी काम करना था, तो अभी क्लीनिंग प्रोसीजर के लिए ज़्यादा लोग मिलते नहीं है, तो उन्होंने ऐड दे दिया कि यहाँ पे आप आके क्लीनिंग करो, लेकिन क्लीनिंग करने के टाइम कुछ भी चीज़ हाई प्राइस आपको मिले तो सारा चीज़ आपका होगा, सारा चीज़ आपका होगा। लोग आए, वहाँ पे 64 रिंग्स मिले, ऐसे 64, बहुत पुराना कॉइन मिला, बहुत सारा स्टोन मिला जिसका बहुत प्राइस है, लेकिन सबसे ज़्यादा किसको मिला पता है? सबसे ज़्यादा किसको मिला? जो सबसे ज़्यादा वो गंदा को साफ किया उसको मिला। नाउ ये बिजनेस में भी आपको बहुत सारे लोगों को लगता है, लोग ना बोलते हैं, लोग रिजेक्ट करते हैं, ये चीज़ गंदा है, अच्छा नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वही काम आप करते जाएंगे तो ये स्टेज आपका है, ये काम आपका है। सो थैंक यू सो वेरी मच। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मीट करके, एंड विश यू ऑल द सक्सेस इन योर लाइफ। थैंक यू सो वेरी मच।